जरा सोचिए, एक ऐसा एआई जो इतना पावरफुल है कि वो भारत सरकार तक को हिला सकता है। नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। ये एक असली इमरजेंसी है जो हाल ही में सामने आई है। चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी परेशान जरूर करता है, खासकर तब जब हम फोन पर कोई बैंकिंग ऐप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हाल ही में हुआ ये कि ये जो डर था ना, ये सिर्फ एक ख्याल नहीं रहा, बल्कि एक असली खतरा बन गया। देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक इमरजेंसी मीटिंग से। एक ऐसी मीटिंग जो रातों रात बुलाई गई। किसी को कानों कान खबर नहीं थी कि हो क्या रहा है। लेकिन जब देश के सबसे बड़े फाइनेंशियल हेड्स और सिक्योरिटी चीफ एक कमरे में बंद हो जाएं, तो ये तो साफ है कि बात बहुत बहुत ही ज्यादा सीरियस है। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 7 अप्रैल को एक कंपनी एक नए एआई के बारे में बताती है। सुनने में ये एक आम टेक न्यूज जैसी लगती है, लेकिन सिर्फ 16 दिनों के अंदर एक सिंपल सी टेक अनाउंसमेंट एक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस में बदल गई। सवाल ये है कि इन 2 हफ्तों में ऐसा क्या हो गया। ये कोई मामूली बैठक बिल्कुल नहीं थी। जरा इमेजिन कीजिए उस कमरे को। एक तरफ फाइनेंस मिनिस्टर, दूसरी तरफ आरबीआई के गवर्नर बैठे हैं। एनपीसीआई, जो हमारे सारे यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स को चलाता है, उसके हेड भी वही हैं, और साथ में देश के टॉप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, मतलब फाइनेंशियल वर्ल्ड का हर बड़ा नाम, हर कोई उस कमरे में मौजूद था, और सबके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। तो आखिर इस पूरी इमरजेंसी की वजह क्या थी? कौन था इसके पीछे? कोई दुश्मन देश, कोई बड़ा हैकर ग्रुप? नहीं, इसके पीछे था एक एआई, सिर्फ एक नाम, माइथोस। और देखिए, बात और भी इंटरेस्टिंग तब हो जाती है जब पता चलता है कि माइथोस को बनाया किसने है। इसे बनाया है एंथ्रोपिक ने, एक अमेरिकन कंपनी। और मजे की बात यह है कि ये कंपनी सेफ और एथिकल एआई बनाने के लिए मशहूर है, और उन्होंने इसे एक टॉप सीक्रेट प्रोग्राम के तहत बनाया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट ग्लासविंग। शायद सबसे डरावनी बात यही है। मतलब जिन लोगों ने इसे बनाया, जिन्होंने इसे क्रिएट किया, उन्होंने कह दिया कि भाई ये चीज़ दुनिया के लिए बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और उन्होंने इसे दुनिया से छिपाने की पूरी कोशिश की। सोचिए, ये तो वैसी बात हो गई कि कोई न्यूक्लियर बॉम्ब बना ले और फिर उसे रियलाइज हो कि इसे कंट्रोल करने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर ये एआई ऐसा क्या कर सकता है कि इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी को इसने हिला कर रख दिया? अच्छा, इसको ऐसे समझते हैं। देखिए, एक नॉर्मल ह्यूमन हैकर जो होता है वो एक चोर की तरह है। वो किसी सिस्टम में घुसने के लिए पहले से मौजूद कोई कमजोरी, कोई खुला दरवाजा या खिड़की ढूंढता है। लेकिन माइथोस एक ऐसा चोर है जो खुद दीवारें तोड़ सकता है, और अगर जरूरत पड़े तो नई दीवारें बना भी सकता है। मतलब ये खतरा एक कंप्लीटली डिफरेंट लेवल का है। 27 साल, जी हाँ, ये एआई 27 साल पुराने सॉफ्टवेयर बग्स और खामियों को खुद ब खुद ढूंढ सकता है और उनका फायदा उठा सकता है। अब सोचिए, हमारे कितने ही बैंकिंग सिस्टम्स दशकों पुराने कोड पर चल रहे हैं। ऐसी कमजोरियां जिनके बारे में शायद आज किसी को याद भी नहीं, जिन्हें सब भूल चुके हैं। पर माइथोस, वो उन्हें ढूंढ निकालेगा। और फिर वही हुआ जिसका डर था। रिपोर्ट्स आई कि माइथोस लीक हो गया है। जी, वही एआई वेपन जिसे उसके क्रिएटर्स दुनिया से छिपा कर रखना चाहते थे, वो अब ओपन में है। मतलब अब वो किसी के भी हाथ लग सकता है। बड़े बड़े क्रिमिनल सिंडिकेट्स, दुश्मन देश, कोई भी। अब जब खतरा इतना बड़ा हो तो चुप बैठने का तो सवाल ही नहीं उठता। भारत सरकार ने इमीडिएटली एक्शन लिया। तो चलिए देखते हैं कि इस साइबर वॉर से निपटने के लिए क्या तैयारी की जा रही है। जब देश की फाइनेंस मिनिस्टर खुद ये कहें कि ये साइबर चैलेंज अभूतपूर्व है, मतलब ऐसा खतरा पहले कभी नहीं देखा, तो इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था, ये एक सीधी साफ चेतावनी थी। तो एक्शन प्लान क्या है? स्टेप 1, रियल टाइम कम्युनिकेशन। मतलब अगर एक बैंक पर अटैक होता है तो इसकी खबर सेकंड्स में हर दूसरे बैंक तक पहुंच जानी चाहिए। स्टेप 2, टैलेंट। दुनिया के जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, उन्हें हायर करना। और स्टेप 3, मॉनिटरिंग। अपने सारे डिफेंस सिस्टम्स को इतना ज्यादा मजबूत बनाना कि कोई भी उसे तोड़ ना सके। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक ट्विस्ट भी है। क्या हो अगर माइथोस जैसा एआई सिर्फ एक खतरा ना हो? क्या हो अगर यही एआई हमारी ढाल भी बन सके?
जैसा कि DFS सेक्रेटरी ने कहा, ये AI टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये हमारे पूरे बैंकिंग सिस्टम को तबाह कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हम इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने सिस्टम को पहले से भी ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए कर सकते हैं? क्या एक AI से लड़ने के लिए दूसरे AI को मैदान में उतारा जा सकता है? और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जैसे जैसे हम इतने पावरफुल AI दिमाग बना रहे हैं, क्या हम उन्हें हमेशा अपने काबू में रख पाएंगे? ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं है, ये हमारे आने वाले कल का, हमारे भविष्य का सवाल है। और माइथोस का ये पूरा मामला शायद आने वाले वक्त के लिए बस एक चेतावनी है, एक वेकअप कॉल।